हाय गाइस, हम इतने सारे एक्ट पढ़ते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस हमारी एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें हम बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। तो क्या आप जानते हो कि किस तरीके से एक एक्ट बनता है? आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ शॉर्ट के माध्यम से। सबसे पहले जब भी आप कोई भी नया चेंज लाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में मंजूरी लेनी होती है। तो सबसे पहले हमारा जो लोअर हाउस है दैट इज़ लोकसभा, वहाँ पे हमारा बिल जो है वो जाता है एंड वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो उसको अप्रूव करते हैं और मेजॉरिटी वोट अगर मिलती है तो वो आगे राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है, उसमें जब मेजॉरिटी से हमारा बिल पास हो जाता है या जो मेजॉरिटी लोग हैं मेंबर्स हैं वो बिल को पास करते हैं तो वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है हमारा बिल। प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब होता है कि प्रेसिडेंट से फॉर्मल अप्रूवल मिल जाना उस बिल के लिए, उस चेंज के लिए, उस इंट्रोडक्शन के लिए जो हम करवाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जैसे ही उस पर अपने साइन करते हैं, एसेंट देते हैं, तो हमारा जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एक डेट जो होती है उस डेट से वो लागू हो जाता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए जाते हैं उस डेट के बाद। जैसे भी हाल ही में अगर हम बात करें, इनकम टैक्स बिल हमारा फेब में गया था लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और उसको जो है 21 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है और वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जो बने हैं। अभी हाल ही में कोपरा एक्ट भी हमारा आया था 2019 में, जीएसटी एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो इस तरीके से बनते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि जो हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस में डिफरेंट एक्ट पढ़ते हैं उनको कब प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी और कब से वो लागू होना शुरू हो गए थे। आपको कम से कम 5 एक्ट हैं जो मुझे बताने हैं और इनको अच्छे से डिटेल में मैं डिस्कस करने आपके लिए आ रही हूँ कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच।